गही, कही सुजस बिहारी दास। गुरु सेवत गोविंद मिल्यो, गुरु गोविंद आही। श्री बिहारी दास हरिदास को, जीवत है मुख चाही। नमः कुंज बिहारिणे, नमः कुंज बिहारिणे, नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। राधा लगित गात्राय नमः कुंज बिहारिणे, नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्ग प्रभालवे। प्रथम कृपा प्रकाशिने, श्री गुरु परम सुभाव। प्रेम दृष्टि सोसीचिए, रसिक शिरोमणि राम। कृपा करो तुम लाडिली, अंग संग सुख दर्शाए। तन मन बिलसो एक रस, प्रीतम प्राण समाए। सुनो रसिक वर राव, कुंज बिहारी ने लाडिले। अब दीजो अपनो भाव, लीजे बेगी बुलाई के। करुणा सिंधु दयाल हो, बाके बिरदन नाम। कब कृपा करी राखी हो, निशिदिन अपने साथ। चरण कमल चित लायके, गाऊ गुण सुखरास। आनंद निधि कृपालुलित, पाऊ प्रेम प्रकाश। हो अनाथ तुम नाथ हो, करुणा सिंधु उदार। ललित प्रिय हरिदास जू, अवसु सुखद विहार। रसिक अनन्य उपासिका, जिते दास हरिदास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। नित्य निकुंज बिहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। तो सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और आज इतवार है, लेकिन इतवार होते हुए भी जैसा कि हमारी हरिदास रस उपासना का एक रस उपासना का अध्याय के ऊपर हम चर्चा करने वाले थे, रस उपासना के ऊपर। तो वो आज हम लेंगे। तो आज हम हरिदासी रस उपासना के अंतर्गत रस उपासना के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। भागवतम की कक्षा न लेके कल हमने देखा कि हर कोई उस प्रेम की उच्चतम अवस्था में स्थित हो सकता है। श्री स्वामी जी महाराज और श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से, और उसका मेन साधन है, प्रमुख साधन है प्रेम, और निष्काम प्रेम जो तत्सुख सुखिया भाव से हम करेंगे। इसी के बारे में हम कल चर्चा की थी। तो आज उसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी जो उपासना है, कल जैसे हम चर्चा की थी, यही रस उपासना है, मतलब रसोपासना। रसिक उस रस को, ये प्रेम नित्य रस है ना, ये रस है। रसिक उस रस को रस उपासना के द्वारा प्राप्त करता है। तो रस उपासना ही हमारा अभिधेय है, जिस पद्धति से हम उस हमारे साध्य को, है ना, प्राप्त करते हैं। तो आज के विषय को हम प्रारंभ करते हैं, रस उपासना। तो प्रेम ही रस स्वरूप है। इष्ट अपनी भगवत्ता जब भूल जाए, इष्ट जब अपनी भगवत्ता को भूल जाए,
एवं भक्त को भी उनके भगवत्ता का ज्ञान न हो, ये स्थिति कैसी है? इष्ट यानी कि जो आपका इष्ट है वो अपनी भगवत्ता को भूल जाए। और देखो, जैसे कि हम बोलते हैं कि प्रेम इस जगत में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति से हो नहीं सकता, क्योंकि जो प्रेम करने वाला है वो नित्य है, तो उसको जो प्रेम का प्रतिसाद देने वाला भी तो नित्य होना चाहिए, सजातीय होना चाहिए, और वो एक केवल ईश्वर ही है, केवल ईश्वर है। तो जब इष्ट यानी कि भगवान जब अपनी भगवत्ता को भूल जाए और भक्त को उनकी भगवत्ता का ज्ञान न हो, तो दोनों आपस में दूध और मिश्री के जैसे घुल मिल जाते हैं और यह प्रेम रस अपनी चरम अवस्था को छू जाता है। यही है प्रेम की चरम अवस्था, किसी को किसी का पता ही नहीं। जैसे कि हम एक पद में आता है, हमको हम इसे छुड़ा के खुद की सुध बिसरा के संग ले चले नाथ, संग ले चले नाथ। बाढ़ आई यमुना जी को, डूब गए सबके चितवन, छैल छबीला छैल छबीली, भूले सकल हुए प्रेम मगन। तो खुद की सत्ता को विसार देना, अगर यानी कि भगवत्ता भी तो एक उपाधि है, तो भगवान भी अपनी सर्व उपाधि को छोड़ देते हैं और उपाधि रहित अवस्था में ही वो केवल प्रेम हो सकता है। प्रेम कोई उपाधि लेके प्रेम नहीं कर सकता, है ना। और प्रेम कोई मांगने वाली भी चीज नहीं है ना, कि नहीं अब मुझे प्रेम करना ही पड़ेगा। ये आजकल का जो जगत है वो प्रेम की भीख मांगते हैं, है ना, मुझे प्रेम करो, मुझे प्रेम करो। ऐसे कभी प्रेम नहीं होता। वो प्रेम का जब पात्र बनता है तब उसमें प्रेम अपने आप आ जाता। जैसे गुड़ हो तो चींटियों को इनविटेशन नहीं देना पड़ता, आओ आओ चींटियों, आओ आओ चींटियों, यहाँ पे गुड़ रखा है। चींटियाँ अपने आप गुड़ चखने आ जाती है। तो जैसे ही जब प्रेम उस पात्र में प्रकट हो जाता है तो प्रेम स्वरूप प्रेमास्पद भगवान स्वयं आ जाते हैं। समझ रहे? प्रेम विवश रहते हैं ये दोनों, जैसे दो देह एक प्राण। कौन है श्यामा कौन है श्याम, दोनों को रहा न जरा भी भान। दोनों को भी भान नहीं है बिल्कुल। अवगाहन करत डूब गए से, अवगाहन करत डूब गए से, अपने आप की सुध ही बिसारी, अपने आप की सुध ही बिसारी। प्रेम सरिता का मीन है बिहारी, प्रेम सरिता का मीन है बिहारी। इस तरह जब इष्ट भगवान भगवत्ता भूल जाते हैं एवं भक्त को भी उनकी भगवत्ता का ज्ञान न हो, तो दोनों आपस में दूध मिश्री
कि जरा घुल मिल जाते हैं और यह प्रेम रस अपनी चरम अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ये जो भक्ति है इसीलिए ये तत्सुख सुखी बन जाती है, क्योंकि अपनी तो सुधि नहीं है ना। मोहे सुध बुध नाहे रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी में मन हारी। एक प्रेमी था, वो अपने प्रेमास्पद को मिलने गया और उसने दरवाजा खटखटाया, टिक 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 टिक। तो अंदर से आवाज आया, कौन? मैं हूं। मैं कौन? तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा आशिक, दरवाजा खोलो। तो अंदर से आवाज आया, नहीं अभी नहीं खुल सकता, क्योंकि अंदर जगह बहुत कम है, आप उसमें नहीं आ सकते, अभी नहीं होगा। और अब आपको और पक्का होना है, जाओ। और वो प्रेमी चला गया। बहुत दिन, महीने, साल बीत गए और आज वो प्रेमी वापस आ गया। वापस उसने दरवाजा खटखटाया, टिक 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 टिक। अंदर से आवाज आया, कौन? बाहर का व्यक्ति कुछ ना बोला। फिर से दरवाजा खटखटाया गया, फिर से आवाज आया, कौन? और बाहर का व्यक्ति फिर भी कुछ ना बोला। तो अंदर से फिर से आवाज आया, कौन है बाहर? तो बाहर का व्यक्ति बोला, तुम, केवल तुम ही हो। और जैसे ही उसने कहा कि केवल तुम ही हो, तो दरवाजा तुरंत खुल गया, क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, जहाँ पे दो ना समाए। दो के लिए अंदर जगह थी ही नहीं, अंदर केवल एक ही रह सकता था और एक को अपने अस्तित्व को खत्म करना था। तभी वो दरवाज़ा खुलता है। और आज वो दरवाज़ा खोला। उस दरवाज़ा खोलने के लिए उस प्रेमी ने सालों साल बिताए, और इस सालों सालों में उसने क्या किया? कोई प्रेम का पाड़ा नहीं पड़ा। हम तुम एक कमरे में बंद हो, ये गाने नहीं गाए उन्होंने। ये सालों साल उसने अपने मैं को खत्म किया, और जब मैं पूर्ण रूप से खत्म हुआ, तब आज उस प्रेमी के लिए दरवाजे खुल गए। जब हरि था, जब मैं था सो हरि नहीं, अब हरि है सो मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, जा पे दो ना समाए। ये प्रेम इतना विशेष है कि कोई विरला इसे समझ पाता है। करनी बहुत दूर की बात है, प्रेम की सिद्धि तो बहुत दूर की बात है। केवल इस प्रेम को कोई समझे, क्योंकि जो समझ गया वो पाके रहेगा। समझा? जिसने उसको समझ गया वो पाके बिल्कुल रहेगा। इसीलिए ये जो प्रीति रस है, देखो, ये जो भक्ति है या जो प्रेम है, वो तत्सुख सुखिया भाव से होती है, और किसी भी हालत में, यानी कि सर्व प्रकार से केवल प्रेमास्पद की ही सुख का विचार होता है। इष्ट की सुख कि इष्ट कैसे सुखी रहे। और इस प्रीति के रस में ऐश्वर्य का पूर्णता अभाव रहता है। और इसीलिए वृंदावन, जो वृंदावन है, बाकी हर जगह पे ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य है। जितने भी धाम ले लो, उन सब धाम में भी ऐश्वर्य ही है, कुछ भाव से क्यों ना हो पर है। इसलिए, और ब्रज में भी कुछ अंश तक ऐश्वर्य है। इसलिए जब द्वारका में है,
मथुरा में है वो तो है ही, क्योंकि वहीं पे भगवान अलग अलग शत्रुओं को मार भी रहे, राक्षसों को मार रहे। ब्रज में भी तो भगवान राक्षसों को मार ही रहे हैं। और ब्रज में जब आप रासलीला देखोगे ब्रज की, तो अनंत कोटि गोपियों के साथ भगवान भी अनंत कोटि होके डांस कर रहे थे, रास नृत्य कर रहे थे, है क्या नहीं? लेकिन निकुंज में बिहारी जी एक ही रहते, वो कभी दो भी नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे ऐश्वर्य की प्रधानता या ऐश्वर्य बिल्कुल है ही नहीं, ऐश्वर्य का पूर्ण अभाव है। इसीलिए वृंदावन का प्रेम रस निर्मल और शुद्ध है, बिना मिलोनी, बिना मिलोनी ये प्रेम रस है। तो जीव मुक्तावस्था से भी ऊपर उठ जाएगा, तभी जाकर प्रेम रस का पान पाएगा। जब जीव मुक्त अवस्था से भी जब ऊपर उठ जाएगा, तब जाके इस प्रेम रस का पान कर पाएगा। और इस जगत में जो भोक्ता है वो केवल बिहारी जी है, एकमात्र भोक्ता। भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छते। और जीव भोग्य है। जीव को भोक्ता बनना, अगर जीव खुद को भोक्ता मानता है या सोचता भी है, तो प्रेम रस में कुरूपता आ जाती है, वो प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि भोगने वाला प्रेमी नहीं हो सकता। भोगने वाला तो एकमात्र कामी हो सकता है। तो इसीलिए, और जब हम इतर रस की या सामान्य प्रेम रस में या सामान्य प्रेम रस अपने इष्ट दर्शन करने के उपरांत उत्पन्न होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाही निज सहज स्वरूप। सामान्य तो बड़े ये प्रेम रस कैसे उत्पन्न होता है? तो कभी छवि देखकर मुग्ध हो जावे, भगवान की छवि देखकर कभी कोई मुग्ध हो जावे। बिहारी जी की छवि आई तो बस देखते ही रह गए, हम देखते ही रह गए और प्यार हो गया। या बिहारी जी के मंदिर में गए या ठाकुर जी के मंदिर में गए, ठाकुर जी के विग्रह देखे और बस देखते ही रह गए। बस नज़र लड़ी, नैन लड़ गई हो, है ना, नज़र लगी और बस प्रेम हो गया। वो बलात् खींच लेते हैं कभी कभी। जैसे कल हम मधुसूदन सरस्वती की जो बात कर रहे थे, है ना, तेरे चेहरे में वो जादू है बिन डोर खिंचा आता हूँ, जाना होता कहीं और मगर तेरी ओर चलाता हूँ। तो ये आकर्षण है। तो कुछ लोग उनकी छवि देखकर, उनके विग्रह देखकर या उन्हें पाने की इच्छा जागृत होती है, और तब सबको समझो कि प्रेम रस का उदय हो गया। जी ललचाए रहा न जाए, जी ललचाने लगते हैं उनके लिए, और रहा भी ना जाए, सहा भी ना जाए, तब समझो कि उसके हृदय में प्रेम रस का उत्पत्ति हो गई है या हो रहा है। या इष्ट के गुणों को सुनकर भी प्रेम रस उत्पन्न होता है। गुण सुनने के बाद अगर जीव उन पर रिझ गया, ओए होए क्या बात है, इतने तो प्यारे, हमारे मोहन ही हो सकते हैं, है ना, तो ये रिझ जाना गुण सुनकर, तो प्रेम रस उत्पन्न हो गया समझो। या भक्त के हृदय में इष्ट के सुख की कामना हो और अपने सुख की कामना न हो, तभी सशक्त प्रेम का उदय होता है ना। कभी कभी
अपनी कामना और उन इष्ट की कामना साथ में रहती है कि इष्ट भी मिले और खुद अपनी भी कामना हो। लेकिन ये स्वामी जी जिस चीज़ को मान्यता देते हैं वो है कि भक्त के हृदय में इष्ट के सुख की कामना हो और अपने सुख की बिल्कुल भी ना हो, तब सशक्त प्रेम उसमें बहुत शक्ति रहती है, उसमें बहुत बल रहता है जिससे वो भगवान को अपने ओर आकृष्ट कर सके। क्या है, जहाँ पे व्यवहार रहता है ना वहाँ पे भगवान, व्यवहार में कोई आकृष्ट नहीं होता, पर जहाँ पे स्वाभाविक प्रेम निस्वार्थ प्रेम रहता है, वहाँ जहाँ पे केवल अपने हित की बात होती है वो सबको प्रिय रहता है, तो भगवान को भी वो प्रिय है। तो प्रेम जो है, जैसे हम बोलते हैं ना, प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। जैसे ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान कभी किया जाता है क्या? कोई पूछे अगर मैं मनन चिंतन लिखूं साधना स्कोर में, ये मनन चिंतन का क्या करने का? तो ये किया नहीं जाता। जैसे कि समझो आपको भूख लगी तो अन्न का ध्यान आप करते हो क्या? हो जाता है कि नहीं? प्यास लगी तो पानी का ध्यान अपने आप आपको हो जाता है कि आप करते हो, ध्यान हो जाता है। वैसे ही आपके हृदय में जब प्रभु को पाने की इच्छा हो जाती है, प्रभु के बिना जब आप जी नहीं सकते हो और प्रभु आपके जब प्यारे बन जाते हैं, तब उनका ध्यान किया नहीं जाता, उनका ध्यान हो जाता है। जब आप दृढ़ता से अपने को श्री प्यारी जी की अंग संगनी सहचरी की स्वीकृति दे देते हो, तो जिसके अंग संग आप विचरण करते हो उसका ध्यान किया नहीं जाता, हो जाता है। ये स्वाभाविक क्रिया है ना? तो प्रेम स्वाभाविक एवं सहज है। लोग उसे डिफिकल्ट बना लेते हैं, असहज, क्योंकि उनका जो मन है, वृत्ति, वो असहज रहती, असहज, नेचुरली फ्लो नहीं हो रही, वो जबरदस्ती है ना। तो कैसे होगा? इसीलिए सहज होने के लिए ही साधन है। साधन क्या है? सबकी ममता ताग बटोरी। पहली जो ममता को तूने 10 दिशा में फैला के रखा है, उसे 10 दिशाओं से काट लो, है ना। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, और बाद में मन मना भव मद भक्तो। बाद में तो दे सकोगे, पहले तो मन का नेटवर्क जहाँ पे है, ये दिल का नेटवर्क जहाँ पे है, वहाँ से निकालो और फिर एक ही नेटवर्क बना के एक ही चैनल पे उसको ट्यून करो। तो किसी के उपजाने से नहीं उपजता ये जो प्रेम है, किसी के उपजाने से, है ना। तुम प्रेमी हो ऐसा थोड़ी उपजेगा, क्योंकि इसके लिए श्रद्धा का होना अनिवार्य है। मैं प्रेमी हूँ और भगवान मेरे प्रेमास्पद है, या प्रिया प्रियतम ही मेरे प्रेमास्पद है। तो जब श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा के साथ साथ जैसे कि तो सिद्धांत क्लियर हो जाते हैं, श्रद्धा से जो अपने संशय रहते हैं दूर हो जाते हैं। श्रद्धा क्या है? दिमाग से ना स्वीकृति। तो जब दिमाग स्वीकृति कब करता है? जब कोई संशय जैसे जैसे हमारे खत्म हो जाते हैं, वैसे वैसे श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। और वह श्रद्धा जब अपनी परिपक्व ज़्यादा से ज़्यादा जितनी दूर होती है, वैसी उसकी निष्ठा जो है वो बलवान होती है, निष्ठा बलवान होती है। और जैसी निष्ठा बलवान होती है, तब
दर्शन की लालसा को भक्त रोक नहीं पाता। अब तो चाहिए, वो है ना। पहले तो डाउट रहता है क्या, चलो है तो है क्योंकि दिख नहीं रहे, पर जैसी श्रद्धा से वो स्वीकार कर देता है और जब निष्ठा बलवान होती है तब उसके हृदय में दर्शन की लालसा उत्पन्न होती आती है। यानी कि इसे कहते हैं विरह अग्नि उत्पन्न हो जाती है। और जब तक वो मिट ना जाए तब तक उसका काम नहीं हो सकता। ये बहुत खतरनाक क्या रहती अवस्था रहती है। दिन बीते बीती रहना प्रियतम तेरे इंतजार में, अब अपना लो इस दासीन को, ले लो निज अधिकार में। तुम आओगे इसी आस से प्रियतम, ये प्राण नहीं जात है। मुश्किल है जीना प्रियतम तेरे बिन, कुछ और नहीं भावत है। बिन अनल जलती रहूं, बिन पयोदी वर्षा रे, प्रेम रोग में प्यारे तेरे, मेरी कैसी विचित्र दशा रे। दृग तरसे दरस को तेरे, बरसे जैसे मेघ रे, प्यास बुझा दे अब ना तरसा, निरखू घन श्याम रे। तो जब दरस की लालसा को भक्त रोक नहीं पाता है, दृग तरसे दरस को तेरे, नैनों से अखंड अश्रु प्रवाह, शरीर में कंकन पुलकादि जैसे सात्विक भाव का अनुभव होने लगता है, तब साधन धर्म कर्मकांड की पकड़ कमजोर होने लग जाती है और हृदय प्रेम रस से भर जाता है। और तब अब रहना में निंदनावत, प्रियतम मेरी नयना में, मन पपीहा कि तो नाही जात, बैठा प्रिय ही अंगना में। लोक वेद मर्यादा ना भावत, बैठी रहूं एक कुटिया में। पिय मिलन ही चित्त लुभावत, वो ही रहे मेरी दुनिया में। और तब साधन धर्म कर्मकांड की पकड़, लोक वेद की मर्यादा सब ढीली हो जाती है। हृदय प्रेम रस से प्लवित होने लगता है। हृदय में एक अखंड निरंतर प्रेम की धारा बहने लगती है। वो प्रेम सरिता बहने लग जाती है, चित्त पिघलने लगता है और एक ही लालसा बच जाती है। एक ही लालसा, एक ललक, एक प्यास। सौंदर्य कंद है श्याम चंद, मुख अपना आज दिखाइए। हे दीन बंधु दया सिंधु, याचक को दान तो दीजिए। घन बरस खा तरस दुर्ग चातक को पान कराइए। तेरी सावली सूरत के अब तो दर्शनाथ कराइए। सहज कृपा है स्वभाव आपका, नाथ ना बिसराइए।
दर्श दे दो प्यारी जुदास को अब और ना तरसाइए। एक प्यास जगी ही आग लगी मारेंगी मुझको जलाई के, अब रहम खा ले मुझको बचा ले सौंदर्य घन बरसाई के। कहाँ हो तुम कहाँ हो गुम ओ प्रियतम तुम बिरहा के कांटे छुपाई के, दर्द मिटा दो प्यारी जुदासी का तब मुँह खामबूझ दिखाई के। और इष्ट के प्रति आकर्षण और प्रेम दर्शन, एक ही लालसा, इष्ट के प्रति आकर्षण और प्रेम दर्शन। सांसारिक सुख की कामना पूर्णता समाप्त हो जाती है। प्रेम रस के वेग के आगे अन्य किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती। सब रिद्धि सिद्धि इनकी चेली बन जाती है। केवल इष्ट दर्शन से तृप्ति नहीं मिलती, इष्ट के संग अनुराग उत्पन्न होने पर भक्त को उनके नित्य नए नए रूप में पाना होता है या नित्य नए नए रूप में पाने की चाहना होती है। यह है प्रेम की अवस्था। तो नित्य नए नए रूप में इष्ट को पाने की चाह वहाँ पे होती। भाव की जब चरम स्थिति में भक्त अपनी देह सुध को भूल जाता है, भाव की परम स्थिति में जब भक्त अपने है ना इस भाव की परिस्थिति में भक्त अपने देह की सुध बुद्ध को भूल जाता है और प्रिया प्रियतम के आश्रय में वह मात्र आनंद का अनुभव करता है। और भक्त अपने इष्ट के क्रियाकलाप के अलावा कुछ नहीं सोचता है और इस प्रकार उसकी अनन्यता बढ़ती ही चली जाती है। राधा रमन राधा रमन राधा रमन बस एक तुम। तो राधा रमन राधा रमन राधा रमन बस एक तुम, और कुछ नहीं चाहिए। मम मात तुम मम तात तुम सर्वस्व जीवन प्राण तुम, मम बंधु तुम दया सिंधु तुम मम हृदय खाविंदु तुम, मम तन तुम मम मान तुम विश्राम खान पान तुम, मम काम तुम आराम तुम आनंद अविराम तुम, मम मान तुम अभिमान तुम सर्वस्व जीवन प्राण तुम, मम भक्ति तुम मम मुक्ति तुम संपूर्ण प्राण शक्ति तुम, मम हृदय प्रांगण लीजिए अखंड अभिराम तुम। राधा रमन राधा रमन राधा रमन बस एक तुम। तो अब केवल तू ही तू हो जाता है ना। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले जो कथा बताई थी, मैं रहता ही नहीं है, तब तू ही तू होता है और तब वो अखंड स्मृति उनकी जागृत रहती है। मैं आ गया तो सब बाधा, उपाधि पकड़ ली तो सब बाधा हो जाती है। इसलिए आचार्यगण कहते हैं सर्वोपाधिर विनिर्मुक्त ज्ञान कर्म दिनामृतम अनुगुल्येन कृष्णस्य शीलनम भक्तिरुत्तमम। तो स्वामी श्री हरिदास जी का नित्य विहार रस हृदय की वस्तु है। ये वस्तु बाहर की नहीं है, ये वस्तु निज हृदय की है। हम में कुंज कुंज में हम हैं, कुंज बिहारी सोई मम है। तो देह की सुध जब तक रहेगी तब तक इस रस देश में प्रवेश संभव नहीं है, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। क्योंकि पांचों भूलो देह सुध, छठी भावना रास की, सातवीं रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। तो उपासना के लिए भक्त को काम क्रोध वाणी मन जीवा भोग आदि के सभी वेगों को छोड़ना होगा। इन रस को चखने के बाद इस रस को चखने के बाद, इस मतलब इस प्रिया प्रियतम के
निकुंज के रस को चखने के बाद या भगवत दर्शन और भगवत प्रेम के रस को चखने के बाद बाकी सब रस या जगत के सारे रस सूख जाते हैं, छूट जाते हैं। भक्त के एक ही रिश्तेदार है और वे है बिहारी जी। जैसे कि अभी हमने गाया, राधा रमन राधा रमन राधा रमन बस एक तुम, ममतात तुम मम मात, सब कुछ एक ही है। जितने भी सारे संबंध है वो एकमात्र बिहारी जी से है। तब जीव जब इंद्रियों की भूख मिटाने में लगता है, जब है ना, जब जीव जब तक इंद्रियों के पीछे लगा हुआ है, जैसे खाना पीना सोना मैथुन आदि, इसमें रत रहते उसे देर हो जाती है और इतनी देर हो जाती है कि वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अतः जीव को पहले ही संभलना होगा। श्री स्वामी जी की ये रस उपासना वृंदावन की सभी रस उपासनाओं से श्रेष्ठ है, क्योंकि ये स्वामी जी की रस उपासना या स्वामी जी जिस रस उपासना को चलाते हैं या जो रस उपासना स्वामी जी ने प्रदान की है, स्वामी जी रसिकों के सिरमौर है, रसिक अनन्य रसिक नृपति है। तो जीव के भीतर एक अंतर जगत होता है, अंतर जगत एक सूक्ष्म जगत है, उसी के अंदर पिंडित है ब्रह्मांडी। तो जो प्रेम रस से लहरा रहा है, ये जो अंतर जगत है वो असल में प्रेम रस से लहरा रहा है। इस प्रेम रस में रूप लावण्य भरा हुआ है, यमुना जी का किनारा है और प्रिया प्रियतम निकुंज में केलीवास में लिप्त है और सभी सहचर्या उनकी सेवा में व्यस्त है और वे सभी के सभी हर पल सजग है कि उनके इष्ट को किसी भी प्रकार की प्रेम लीला में बाधा न उत्पन्न हो, इसके लिए वे हर समय सचेत थे। और श्री स्वामी जी की उपासना पद्धति में हृदय का जो अंतर जगत है, ये जो अंतर का जो मामला है पूरा, वही श्री ललिता जी का स्वरूप है, जहाँ पे वो प्रेम लहरा रहा है। जो अंतर जगत है, जो हृदय के अंदर का जो प्रेम का जो जगत है, वो श्री ललिता जी का स्वरूप है। और सहचर्या प्रिया प्रियतम की सेवा में तत्पर हृदय रूपी वृंदावन को मनोहर बना रही है ना। अपने बीरज में मुझे भी बुला दो, उसकी आखिरी लाइन है, मगन भई में तो फूली ना समाई, मगन भई में तो फूली ना समाई, बदन बीरज हिय कुंज बनाई, बदन बीरज हिय कुंज बनाई। सब सखी गाना आनंद निहारी, हसत मिलत श्यामा कुंज बिहारी, नित नवरस नव भाव श्रृंगार, करत सदा नवनित्य विहार। इस रस का वही पात अधिकार, अनन्य रसिक एक रस आहार। कुंज निकुंज की शोभा निराली, सेवत सदा सब विधि सब आली। श्यामा श्यामा नित करत केली,
अवलोकन करती प्रेम सहेली। तो सहचर्या प्रिया प्रियमिंग से सेवा में तत्पर है, या वो तत्पर हृदय जो है वही वृंदावन है। हृदय रूपी वृंदावन को सहचर्या मनोहर बना रही है। इस संप्रदाय में सब खेल जो है वो मन का है, इसीलिए यहाँ की लीलाएं भी मानसी है। सब खेल मन का, इसीलिए मन को निर्लिप्त होना बहुत आवश्यक है। तो जहाँ हमारा मन जाता है हम वही है। संसार में रहते हुए अगर हमारा मन श्री वृंदावन धाम के कुंज लीला में अटका है तो हम नित्य श्री वृंदावन में हैं। और अगर वृंदावन में रह के संसार में अटका है तो हमारा मन संसार में है। और ये जो रसिकों की जो उपासना है, ये उपासना प्रेमी और प्रेमास्पद की ना होके ये उपासना प्रेम रस की है, रस तत्व की उपासना है। इसीलिए या फिर रस तत्व की उपासना है या सेवा की उपासना है। तत्सुख भाव से केवल सेवा होती है ना। इसलिए जो प्रेम है ये अंतर्मन की वस्तु है, जिसे केवल अनुभूत किया जा सकता है। ये अंदर की बात है। प्रेम की अनुभूति होती है, आप ये व्यक्त नहीं होता कभी। व्यक्त कैसे होगा प्रेम? क्योंकि प्रेम हृदय की बात है, हिय की हिय। तो यहाँ मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती और इसके माध्यम से प्रिया प्रियतम का अनुभव हो सकता है, परंतु बिना प्रेम भाव के दर्शन नहीं। इस पृथ्वी पर, क्योंकि बाकी लोकों का नाम क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि कर्मलोक केवल पृथ्वी है, बाकी सब भोग के स्थान है, कर्म के फल का स्थान है। इसलिए वहाँ पे उपासना नहीं हो सकती, वहाँ पे बैठकर भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति केवल मनुष्य शरीर में ही की जाती है। इसीलिए इस पृथ्वी पर बाकी के लोग का नाम हम नहीं लेंगे, है ना। तो इस पृथ्वी पर हरिदासी उपासना अति कोमल और भावमयी है। इसीलिए रसिकों को मुक्त एवं भावमय होना चाहिए या भाव से युक्त होना चाहिए। लेकिन भाव से युक्त कब हो, या इसे हम भावुक भी बोल सकते हैं, पर भावुक होने से पहले वो मुक्त होना चाहिए। मुक्त होने के बाद ही वो भाव उनका प्रिया प्रियतम में आवे। सो नित्य अनित्य कुंज निकुंज का भेद जानने के लिए उसको विवेकी होना होगा। देखो अब क्या क्या होना होगा, हम बात कर रहे हैं। पहले उसको मुक्त होना होगा, फिर उसे विवेकी होना होगा, उसे भावमय होना होगा, और जगत के विषयों के प्रति उसे वैराग्य चाहिए तो उसे वैरागी होना होगा। और भक्त को शांत चित्त, समाधान, समभाव और मन की एकाग्रता, निर्मल बुद्धि और स्थिर बुद्धि वाला होना होगा। तो पहले वो शांत होना होगा। शांत वही हो सकता है जिसके हृदय में एक कण मात्र भी कोई लालसा नहीं है। जैसे कि इसका वर्णन आता है, न विषया न राग न द्वेष काहू से, न चिंता ही डली, प्रेम और विश्वास जहाँ है, सबन का सब विधि बेली। हे माई ले चल मोहे
के कुंज गली, युगल चरण सदा सेवती, जहाँ सब भांति अली। हे माई ले चल मोहे, प्रेमास्पद के कुंज गली। तो हम बात कर रहे हैं न विषय न राग। तो हृदय में कोई भी विषय की वासना नहीं होनी चाहिए, तब वो शांत होगा। किसी से द्वेष नहीं, यानी कि जब समता होगी तभी वो द्वेष से रहित होगा। और हृदय में चिंता नहीं, जब एकमात्र इष्ट की ही जागृति होगी तब हृदय में भय रहित होगा, तब उस कुंज गली में प्रवेश कर पाएगा। और हम यहाँ पे उसी चीज़ का बात कर रहे हैं कि वैराग्य होना अनिवार्य है, और वैराग्य बिना ज्ञान के नहीं होता। तो ज्ञान और वैराग्य साथ साथ में चले गए, और तब समता होती है, स्थिर बुद्धि होती है ना, बुद्धि निर्मल होती है, विकार रहित, कामना रहित, और मन प्रिया प्रियतम के भावों से भरा हुआ हो जाता है। तो फिर वो मुक्त होता है, गुणातीत। इस अवस्था में उस हृदय में प्रेम का झरना फूट उठता है, और वो नदी का स्वरूप लेके बहने लग जाता है। और वो जैसे ही प्रेम स्वरूप नदी या वो रस जब नदी बन के बहने लगती है अविरत निरंतर, तब उस नदी में डुबकी लेने के लिए बिहारी आ ही जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं प्रेम सरिता का मीन है बिहारी, प्रेम सरिता का मीन है बिहारी। तो देखो, अगर ये प्रिया प्रीतम कौन है, इनके प्रति यदि जिज्ञासा नहीं रहेगी तो निकुंज महल की टहल कैसे मिलेगी। तो मन पहले उनमें अटकना चाहिए, तभी तो पूछेगा ये कौन है, क्या करते हैं, आप क्या कर रहे हैं। नहीं तो शरीर देह में उनके बारे में सोच ही कैसा सकता है ना। रंगमहल की झांकी किसे मिले, इसके लिए रसिकों का संग एवं सेवा आवश्यक है। ये चीज के लिए नित्य रसिकों का संग और सेवा अनिवार्य है। रंगमहल की झांकी मिले, इसके लिए रसिकों का संग एवं सेवा आवश्यक है। गुरु भक्ति एवं गुरु में पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा और रसिक बनने के लिए परम आवश्यक है। गुरु भक्ति एवं गुरु में पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा, रसिक बनने के लिए परम आवश्यक है। भक्त जब अपने इष्ट प्रिया प्रियतम के बिना आकुलता महसूस करे, तब समझो कि वह योग्य पात्र बन गया है। और दीक्षा का वास्तविक स्वरूप भी यही है। हरिदासी उपासना में उपासना विधि नहीं के बराबर है, पर उपासना मानसी है। विधि कम है पर मानसी ज़्यादा है। विधि इसलिए नहीं है ताकि आप मानसी कर सको, लेकिन अब विधि भी ना करें, मानसी का पता नहीं, तो करेगा क्या। अब वो करेगा, जो करेगा अविधि करेगा, क्योंकि अब साधन नहीं करेगा तो असाधन ही जरूर करेगा। लोग कहते हैं इस हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ उपासना नहीं है, कुछ नहीं करना है। अरे शरीर को कुछ ना करे, मन से कुछ करने के लिए बहुत कुछ लगता है। मन को एकाग्र करने के लिए आप शांत तो करके दिखाओ। ये मन की विधि है, ये मन की उपासना है। जितने मन जीत लिया है उस नित्यों का, नित्य सिद्ध का ये मार्ग है। तो रसिक भक्तों को देखना यह है कि हृदय पटल के किस कुंज में बिहारी नित्य विहार में निमग्न है। उसका नजर तो अंदर होनी चाहिए ना।
हम में कुंज कुंज में हम हैं, कुंज बिहारी सोई मम है। हम में कुंज, ओ कुंज मेरे हृदय में है और मैं किधर हूँ, ओ कुंज में हम हैं, और जो कुंज बिहारी है, कुंज बिहारी सोई, वही मेरे अपने हैं, इसलिए मैं तो उधर ही रहूंगी। जो 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 पूर्ण रूप से अंतर्मुखी है उसकी ये साधना है। तो कुंज आएगा किधर? क्या हवा में लटकाओगे या कल्पना से निकालोगे कोई कुंज? एक कुंज की सेवा कल्पना का विषय नहीं है। तो मन इष्ट में अटक गया है तो अपने समीप जान पड़ेंगे, तभी तो बात होगी ना। आप जब पियाजू के सामने हो, है ना, तब तो बात होगी। तो श्री हरिदास की उपासना में श्री हरिदास जी के हृदय में नित्य निरंतर, हरिदास जी का हृदय में नित्य निरंतर नाम जप होता है। इस उपासना में श्री हरिदास नाम मुख्य साधन है और इसका नाम नित्य और कैसा निरंतर नाम जप होना चाहिए। श्री हरिदास नाम ले रसने, श्री हरिदास नाम, है ना। तो ये निरंतर नाम जप होना चाहिए। और इस उपासना में प्रेम तत्व ही मुख्य है, रस तत्व या प्रेम तत्व आप कहो। अगर प्रेम नहीं है तो सूखापन रहेगा, तो रस का प्रवाह कैसे होगा? और परम तत्व नित्य सत्य का अभाव मिलते ही जीव, आभास मिलते ही जीव अंतर्मुखी होने लगता है। अगर उसका आभास ना मिले, सूखे हृदय में तो आएंगे नहीं। और रस वाला हृदय होना चाहिए ना, प्रेम से भरा हुआ, प्रेम से लथपथ हृदय में तो खूब, वो तो खुद आते हैं ना। जिसने छुपाया प्रेम हृदय में, उसकी दृष्टि उसी के ओर है। वो तो देख ही रहे किसके पास वो है, किसके पास है। लुटते लुटते, है ना, बड़ा विलक्षण काम है उसका, बड़ा विलक्षण व्यवहार है। लुटते लुटते खुद को लुटा दे, ऐसा चोर सरताज है। ऐसे चोर से लुट जाने को हर आशिक तैयार है। खोल बैठी हूँ किबाड़ दिल के, अब तेरा इंतजार है प्यारे, अब तेरा इंतजार है। तो वो तो रस वाले हृदय में ही तो आएंगे ना। तो आप ऐसे सूखे बैठे हो, भूखे बैठे हो, खुद ही नंगे बैठे हो, तो कौन आएगा आपके पास? परम तत्व नित्य सत्य का आभास मिलते ही जीव अंतर्मुखी होने लगता है। और अंतर्मुखी होते ही मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाही निज सहज स्वरूपा, जीव सर्वज्ञ हो जाता है। सहचरी भाव में भक्त रसिक ठाकुर की सेवा में निरंतर लगा रहता है। उपासना करते समय सखी भाव में आ जाए, क्योंकि सखी भाव स्वभाव से ही भावना प्रधान एवं कोमल होता है। बाकी कोई भाव थोड़ा हार्श भी हो सकते हैं, लेकिन सखी भाव बहुत ही भावना प्रधान और कोमल है, क्योंकि वो राधा रानी की संगिनी रहते हैं। और राधा रानी तो एकदम भोली है, एकदम सुकोमल है, सुकुमारी है, तो उसकी सेवा भी तो वैसी ही होगी। तो अतः इस भाव में अपने इष्ट से सहज ही संबंध जुड़ जाता है। उल्टी लगे मन श्याम सो, प्रिया भाव होई जाए, सखी भाव जब जानिए, पुरुष भाव मिट जाए। पुरुष भाव छूटो नहीं, मन में बस रही जोय, सखी भाव तब जानिए, निर्विकार तन होय। पुरुष भाव धरि लाइए, त्रिया भाव करी प्रिय, तत्सुख भाव लाही बिहार को, तत्सुख लाड़ बिहार को, जुगल प्रेम धरी हिय। तो मानसी ध्यान में प्रिया प्रियतम को अपने हृदय रूपी कुंज में ढूंढ, वे तो वही विराजमान है, बस उन्हें पाना है। मानसी भाव में प्रिया प्रियतम को अपने हृदय रूपी कुंज में ही ढूंढना रहता है, और वो वही विराजमान है, बस उन्हें पाना है। वो वही है,
उन्हें लाना नहीं है, उन्हें पाना है। पुष्पों से उनके चरणों की सेवा करो, जाप जब भीतर ही चलता रहे, इष्ट पर पूर्ण निष्ठा रखें, और श्री ललिता जी की या स्वामी जी हरिदास जी की कृपा होती है, तब उपासना भावना प्रदान होती है। बस हमें निरंतर प्रयास में रत रहना चाहिए। और रसिकों के लिए उनका भजन ही असल में उनका भोजन है। तो भजन निष्ठता इस रस में बहुत अनिवार्य है। उनका भजन ही उनका जीवन होना चाहिए, क्योंकि भजन ही साधन है और साधन ही उनका जीवन है। इसलिए भजन ही रसिकों का जीवन है। किसी प्रकार के पूजा पाठ, वेद पुराणों के पाठ की गई उपासना भी तब तक बिहारी जी के पास नहीं पहुंचती जब तक उसमें प्रेम ना हो, है ना, वो प्रेम रस में घुला ना हो। तो बिहारी जी संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी होते हुए भी निकुंज में बिहारिणी जी के प्रेम को ललचाते हैं। वे प्रिया जी के वश में रहना चाहते हैं। वे सृष्टि के नायक जरूर है, परंतु प्रिया जी सर्वोपरि है और वो आपकी स्वामिनी है। वो सर्वोपरि है और वो आपकी स्वामिनी है। लालजू कहते हैं, तेरी अदा घटा घन घोरी, कोटि कोटि ब्रह्मांड है वारी, अमित सौभाग्य कृपा है तेरी, की है राधिके तू है मेरी। वैसे ईश्वर पूर्ण में प्यारी, पर मेरी है एक कमजोरी, रह ना सकता एक पल बिन तेरे, लगता निकले प्राण हो मेरे। तव पद रज रख माथे मेरी, अभय दान देओ श्यामा प्यारी, रख लो हर पल तेरे पास ओ सजनी, सेवा करूँगा तेरी दिन और रजनी। ये है हालत। तो ये लालजू की हालत है। और जिस स्वामिनी के वो अधीन है, हम उस स्वामिनी की अंग संगिनी सहचरी है। तो अब ये हमारे प्रश्न है कि आपको किसे सेवना है? ये नष्ट जगत को, ये नाशवान शरीर को और उसकी वासनाओं को, या हमारे प्यारी महारानी के उपासना को, है ना? वो तो जीव के ऊपर निर्भर है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।